तो जो मैं बात बता रहा था, उनका विवाह हुआ और पत्नी उनकी रत्नावली उनका नाम था। कहा जाता बहुत सुंदर महिला थी वो। तो दोनों साथ रहते थे। और तुलसीदास जी, जैसा कि आप एक नवयुवक से उम्मीद भी करेंगे, अपनी पत्नी के प्यार में पूरी तरह से सराबोर थे, पूरी तरह से डूबे हुए थे। उनको दीन दुनिया का होश नहीं था, हर वक्त पत्नी के प्यार में ही डूबे रहते थे। तो समय आया कि जब पत्नी को मायके जाना पड़ा कुछ दिनों के लिए। अब जब मायके चली गई पत्नी रत्नावली जी, तो तुलसीदास जी के लिए उनकी विरह वेदना, उनका विछोह सहना मुश्किल हो गया। रात दिन तड़पा करते थे बेचारे। अंततः एक दिन ऐसा आया या एक रात ऐसी आई जब उनसे रहा नहीं गया। तुलसीदास अपनी पत्नी के प्रेम में पागल थे, कुछ नहीं सूझ रहा था उनको। बस उन्होंने कहा अब मैं पत्नी से मिलने जाऊंगा या उनको लेने जाऊंगा। तो आव देखा ना ताव, एक रात को वो निकल चले। शायद सावन का महीना था और उस दिन बारिश बहुत हो रही थी उस रात। तो नदी एक पार करनी थी, रास्ते में नदी पूरे उफान पे थी, ऐसा कहा जाता है। तुलसीदास को कोई होश नहीं था। नदी पार करी और पार करते समय जब बहुत चढ़ रही थी नदी, तो एक पेड़ का कटा हुआ तना वहां से बह रहा था। उस पे सवार होकर नदी पार करी। बाद में पता चला कि वो पेड़ का तना नहीं, एक लाश थी। इतने अंधे हो गए थे पत्नी के प्यार में। यही नहीं, ये कहा जाता है कि जब बारिश में भीगते भागते किसी तरह से पत्नी के गांव पहुंचे, तो पत्नी के घर में मुख्य द्वार से सामने फ्रंट डोर से जाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि ससुर साहब देखेंगे और फटकार लगाएंगे, अजीब आदमी हो तुम, रह नहीं सके 4 दिन पत्नी के बिना, इस माहौल में इस तरह तुम आ गए। तो उनकी हिम्मत नहीं थी अपने ससुर को फेस करने की, सामना करने की। तो घर के पीछे गए। ऐसा कहा जाता है कि वहां पे एक रस्सी लटकी हुई थी। तो उन्होंने कहा वाह। तो रस्सी के सहारे वो छत पे चढ़ गए और छत पे चढ़ के फिर किसी तरह से पत्नी के कमरे में पहुंच गए। बाद में पता चला कि जिस रस्सी से वो चढ़े थे वो रस्सी नहीं थी, एक लंबा सांप लटका हुआ था बरसात के उन दिनों में। इतने उनके आंखों में पर्दा पड़ा हुआ था पत्नी के प्रेम का या पत्नी के आकर्षण का, शारीरिक आकर्षण का। तो जब वो पत्नी के सामने पहुंचे, बदहवास हालत में, हवाइयां उड़ रही हैं, तरह जगह जगह चोट के निशान हैं, भीगे हुए हैं, कपड़े फट चुके हैं, उस हालत में पत्नी के सामने जब खड़े हुए जाके, पत्नी को बहुत निराशा हुई। रत्नावली जी को मालूम था कि ये जो मेरा पति है ये बहुत सक्षम है, बहुत केपेबल है, ये बहुत कुछ कर सकते हैं जिंदगी में, बड़ी प्रखर बुद्धि है इनकी, बहुत होनहार है, और ये मेरे आकर्षण में पड़ के सब कुछ भूले हुए हैं। ये क्या कर रहे हैं? पत्नी को बहुत निराशा हुई। पत्नी ने डांट लगाई अपने पति को और वो लेजेंडरी लाइंस कही जो आज कई जगह कोट की जाती हैं। पत्नी ने कहा रत्नावली जी ने कि ये तुम इस शरीर में इतनी रुचि रखते हो। उन्होंने कुछ इस तरह से कहा, हाड़ मांस सो देह मम तामे ऐसी प्रीति, नेकु जो राम में होती तो काहे भव भीति। थोड़ा सा भूल रहा हूं मैं दोहा, मतलब यह है, उन्होंने कहा कि इस हाड़ मांस के शरीर में, इस फ्लैश एंड ब्लड के शरीर में तुम्हें इतनी रुचि है, इससे इतना प्रेम है, अगर इससे आधा प्रेम या इससे कुछ कम प्रेम भी भगवान राम से होता तो आज तुम्हारा जीवन संवर जाता। न जाने क्या हुआ, जिस अंदाज से उन्होंने कहा पत्नी जी ने, तुलसीदास को वो बात लग गई। और भला हुआ लग गई दोस्तों, क्योंकि वो बात उनको नहीं लगती तो तुलसीदास नहीं होते, रामचरितमानस नहीं लिखा जाता। आज जो प्रभाव उन्होंने उत्तर भारत में, खासतौर से भारतीय समाज पे छोड़ा है, वो नहीं छोड़ा जाता, कुछ और ही होता। वो बात लग गई और गोस्वामी तुलसीदास उसी वक्त उल्टे कदम उल्टे पैर जिस रास्ते से आए थे वापस लौट गए। एक धुन थी, एक राम भक्त का जन्म हो चुका था, और वो राम नाम की धुन ऐसी लगी दोस्तों तुलसीदास को कि फिर तो उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उनकी पत्नी भी उनकी शिष्या बन गई। ये मकाम उन्होंने हासिल किया। प्रखर बुद्धि थे ही, ज्ञान कूट कूट के भरा हुआ था, संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। रियलाइज किया कि लोगों तक अगर राम कथा पहुंचानी है तो उनकी भाषा में पहुंचानी होगी, और रामचरितमानस रच डाला। लेजेंडरी ग्रंथ, हिंदी साहित्य ही नहीं, भारतीय साहित्य नहीं, विश्व साहित्य के उच्चतम ग्रंथों में उसका समावेश होता है रामचरितमानस का। तो ऐसे थे गोस्वामी तुलसीदास जी। और मैं ये किस्सा क्यों सुनाया मैंने आपको आखिर का, क्योंकि मुझे खुद इससे प्रेरणा मिली है। और मैं आज जब देखता हूं बहुत से, खासतौर से यंगस्टर्स को, नौजवानों को मैं जानता हूं जिनमें बहुत क्षमता है, बहुत कैपेबिलिटी है। मैं कई बार बहुत प्रभावित होता हूं यंग लोगों से, यंग बच्चों से बहुत प्रभावित होता हूं, कितने कैपेबल हैं। उनमें से कुछ लोग भटक गए हैं,
आकर्षण इतने हैं आजकल चारों तरफ, सोशल मीडिया की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मीडिया की वजह से इतने आकर्षण है कि भटकना सहज है। तो अपनी जो उनके पास जो हुनर है, जिसमें वो आगे बढ़ सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, बहुत ऊपर जा सकते हैं, उसमें उतना ध्यान न देकर इधर उधर भटक गए हैं। तो इस कहानी से प्रेरणा लें और पहचानें कि आप किस चीज में आगे जा सकते हैं। उन चीजों से हटें जिन चीजों से आपको खास फायदा ना आपको, ना आपके परिवार को, ना इस देश को, ना समाज को होगा। उन चीजों की तरफ मुड़ें जिसमें आप हुनर रखते हैं।